केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के तीसरे मंत्र को सुनते हैं। तस्मात् वा इंद्रोति तरामिवान्यान् देवान् स ह्येनन्ये देष्टिं पस्पर्श स ह्येन प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। इसलिए इंद्र दूसरे देवताओं की अपेक्षा मानवती श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने इन अत्यंत प्रिय और समीपस्थ परमेश्वर को उमा देवी से सुनकर सबसे पहले मन के द्वारा स्पर्श किया और उसी ने इनको अन्य देवताओं से पहले भली भांति जाना है कि यह साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम है। अब यह कहते हैं कि इन तीनों देवताओं में भी अग्नि वायु की अपेक्षा देवराज इंद्र श्रेष्ठ है। अग्नि और वायु को तो यक्ष के दर्शन मिले, लेकिन जब तक इंद्रदेव पहुंचे तब तक यक्ष अंतर्धान हो चुके। जब इंद्र ने साकार दर्शन नहीं किया तो फिर उन्हें महत्व क्यों मिला? इंद्र को साकार दर्शन मिला ब्रह्म विद्या के, और सिर्फ ब्रह्म विद्या तक का दर्शन ही नहीं मिला, ब्रह्म विद्या ने ही उन पर कृपा की, उनको विधि बताई, वो ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे इंद्र को सर्वप्रथम देवों में ब्रह्म की अनुभूति हुई। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि अग्नि तथा वायु ने दिव्य यक्ष के रूप में ब्रह्म का दर्शन और उसके साथ वार्तालाप का सौभाग्य तो प्राप्त किया था, परंतु उन्हें उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। भगवती उमा के द्वारा सबसे पहले देवराज इंद्र को सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व का ज्ञान हुआ। तदंतर इंद्र के बतलाने पर अग्नि और वायु को उनके स्वरूप का पता लगा, और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओं ने यह जाना, हमें जो दिव्य यक्ष दिखाई दे रहे थे वे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है। इस प्रकार अन्य देवताओं ने केवल सुनकर जाना, परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ न तो वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला और न उनके तत्व को समझने का ही। अतएव इन सब देवताओं से तो अग्नि वायु और इंद्र श्रेष्ठ है, क्योंकि इन तीनों को ब्रह्म का दर्शन और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, परंतु इंद्रदेव ने सबसे पहले उनके तत्व को समझा, इसलिए इन्हें सबसे श्रेष्ठ माने गए। परमेश्वर का परिचय ही तो ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या ही तो परमेश्वर का परिचय देती है। जैसे हम काली की उपासना करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो उस उपासना से, उस विद्या से, उस विधि से हमें उनका परिचय प्राप्त होता है। यहाँ पर माता पार्वती हेमवती के रूप में आई। पार्वती जी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, पार्वती जी ब्रह्म विद्या रूपिणी है, ब्रह्म विद्या के रूप में वह हेमवती है। पार्वती जी के कुछ ऐसे कीर्तिमान हैं जिनका कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जैसे पार्वती माता के तप का कोई स्पर्श नहीं कर सकता। महादेव को पाने के लिए पार्वती जी ने जितना तप किया उसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उस कोटि में कोई पहुंच ही नहीं सकता। पार्वती जी सामान्य नहीं है, महादेव की पत्नी है, जो ज्ञान शिरोमणि है, ज्ञान गुरु है, सर्व विद्याओं के अधिष्ठाता है। सारी विद्याएं जिनमें विराजमान रहती उनकी अर्धांगिनी। पत्नी भी ऐसी नहीं, भगवान शिव की आदि जीवन चेतना में वही विद्यमान है, इसलिए केवल भगवान शिव को ही कहा गया अर्धनारीश्वर, और किसी को नहीं कहा गया। मतलब जो शिव है वही पार्वती है, और जो पार्वती है वही शिव है। इसलिए कहते हैं शक्ति के बिना शिव सब है। भगवान शिव की प्रथम और पटु शिष्य है पार्वती जी। शिव ने अपना सारा ज्ञान पार्वती जी में उड़ेल दिया, इसलिए पार्वती जी तप रूपा तो है ही, ज्ञान रूपा भी तो है ही। पार्वती जी साकार और साक्षात ब्रह्म विद्या भी है। देवों को उनके अभिमान का परिचय कराने के लिए, देवों को उनकी मूर्खता का परिचय कराने के लिए, और उस महामना यक्ष का परिचय कराने के लिए पार्वती जी माता हेमवती के रूप में पहुंची और कहा, तुमने पहचाना नहीं है कौन है? जिनकी शक्ति से तुम शक्तिमान हो रहे हो, जिनकी शक्ति से संपूर्ण जगत क्रियाशील है, वो स्वयं परमेश्वर है। इन सभी देवताओं में इसलिए श्रेष्ठ माने गए कि माता हेमवती ने इंद्र को सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या प्रदान किया। तो ब्रह्म विद्या का अर्जित होना, ब्रह्म विद्या के तत्व ज्ञान का प्राप्त होना, यह सामान्य घटना नहीं है। बौद्ध के जातक कथाओं में लिखा है कि जब महात्मा बुद्ध को निर्विकल समाधि हुई, निर्भीक समाधि हुई, जब उन्हें पूर्ण ज्ञान हुआ, तो सबसे पहले उनको प्रणाम करने आए ब्रह्मा, जो सृष्टि के सबसे बड़े अधिकारी हैं, और प्रणाम करके बोले, महाराज हम तो ब्रह्मा हैं, लेकिन ब्रह्मा होने से क्या हुआ? सिर्फ इतना कि हमें पद प्राप्त है और प्रतिष्ठा प्राप्त है, लेकिन हम भी जीवन मरण के फेर में फंसे हैं। आज मरे या 100 कल्प के बाद मरे, भगवान आप तो परमेश्वर मैं है, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। तो महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध हो गए। यहाँ माता हेमवती गुरु रूप में, गुरु की ऊर्जा जब शिष्य में प्रवेश करती है तो इंद्र को बोध हुआ, उससे उनका मन प्रकाशित हुआ, मन में ईश्वरीय प्रकाश का अनुभव हुआ। यही है स्पर्श। माता हेमवती ने कृपा की इंद्र पर। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति देव कृपा का फल नहीं है, यह ईश्वर कृपा का फल है। ब्रह्म विद्या सामान्य घटना नहीं है। सब कुछ लुटा करके भी, सब कुछ समाप्त करके भी चित्त शुद्ध हो जाए और शुद्ध चित्त में हम ब्रह्म विद्या के दर्शन के अधिकारी हो जाए, तो मान कर चले कि कुछ भी लुटा नहीं, कुछ भी समाप्त हुआ नहीं। इनको कहते हैं स्पर्श मिला, मतलब उनको मानसिक स्पर्श मिला परमात्मा का। यहाँ माता हेमवती गुरु रूप में, गुरु की ऊर्जा जब शिष्य में प्रवेश करती है तो इंद्र को बोध हुआ, उससे उनका मन प्रकाशित हुआ।
मन में ईश्वरीय प्रकाश का अनुभव हुआ। यही है पस्पर्श। यदि आदि शक्ति उमा का ये हेमवती नाम उनके मायके में ज्यादा प्रचलित है। उन्हें नंदा देवी हेमवती भी उत्तराखंड में कहा जाता है। हेमवती नंदन मतलब पार्वती पुत्र, उमा पुत्र। हेमवती का मतलब है हिमालय की कन्या। हेम का मतलब होता है हिम पर्वत और हेम का मतलब है स्वर्ण, सोना। हिमालय हर समय हेमवत नहीं रहता है। सुबह सुबह जब सूरज का प्रकाश निकलता है तो पूरा पहाड़ लगता है सोने का, सोने जैसा चमकता है। उसकी पुत्री स्वर्ण पर्वत की पुत्री हेमवती कही जाती है। कहीं हिमावती भी कही जाती है, कहीं हेमवती भी कही जाती है। प्राय विशेषता नाम बन जाती है। जैसे कुंती पुत्र कौंतेय, कुंती का पुत्र इसलिए तो कौंतेय है ना, नाम विशेषता बन जाती है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है, जो ब्रह्म को जान जाता है वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है। आदमी में दो चीजें होती है, एक होता है शरीर और एक होती है चेतना। इसलिए इंद्र को पूरा पूरा ज्ञान ब्रह्म का नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं पस्पर्श, मतलब मानसिक स्पर्श हुआ। लेकिन क्या उस रूप में पर ब्रह्म को इंद्र ने धारण किया? ऋषि तो शरीर तक परमात्मा चेतना को उतार लाता है, उस चेतना को धारण करता है। इंद्र ने तो केवल मन के द्वारा स्पर्श किया। कहते हैं जो ब्रह्म विद्या को जान गया फिर वह प्रकृति के घेरे में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हो तब ना, अन्य देवता तो देखकर समझ नहीं पाए। जो देवगण सिर्फ ये सुन पाए कि यक्ष परब्रह्म है, उनको कितना समझ में आया पता नहीं। मानसिक स्पर्श का मतलब है परमात्मा की धारणा का दृढ़ होना। परमात्मा की धारणा हुई इंद्र को। पार्वती जी जो समझा रही थी वह इंद्र को केवल समझ में आया, लेकिन पार्वती जी के जाने के बाद कितना अनुभव किया ये प्रश्न चिन्ह है। अन्य देवताओं को तो समझ में ही नहीं आया। समझ में आता तो काहे को तृण उठाने चल देते या तृण को जलाने चल देते। परमेश्वर हर मनुष्य में है, परंतु हर मनुष्य परमेश्वर में नहीं है। इसलिए मनुष्य पीड़ित है। सभी को क्या करना चाहिए? परमात्मा के स्पर्श के लिए चित्त को हमेशा बांधते रहना चाहिए। भगवान के अलावा किसी और न तो कोई वृत्ति जाए, न दृष्टि जाए, न मन जाए, न तन जाए। भगवान में रमा रहे मन, रमा रहे जीवन। इससे अधिक प्राप्ति के लायक कुछ भी नहीं है।